बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुछ आपका। नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मॉर्निंग शो में ज्वाइन करने के लिए। और आज की खबर का आगाज भी उस बड़ी खबर से करते हैं जहां पर आलमी इदारों और आलमी मीडिया की सबसे ज्यादा नजर बनी है, क्योंकि मशरकी वस्ता के अंदर सूरत हाल हर दिन गुजरने के साथ कशीदा बन रही है। गजा और इजराइल के बीच यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग का 5वां दिन है और इन 5 रोज के दौरान लगातार आतश आहन और चीखो पुकार की आवाजें हर तरफ से देखने और सुनने को मिल रही है। आज 5वें दिन बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा ऐलान हुआ है और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा ऐलान हुआ है कि उन्होंने इमरजेंसी तौर पर वॉर टाइम काबीना का इजलास वॉर टाइम काबीना तश्कील दी है। और इस वॉर टाइम काबीना इजलास और काबीना तश्कील के पीछे हमास को सफ़े हस्ती से खत्म करने का मंसूबा है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वक्त आ गया है कि हमास जैसी दहशतगर्दाना तंजीम को दुनिया से खत्म करना है और हमास की सोच को हमेशा के लिए खत्म करना है। और यही वजह है कि वॉर टाइम काबीना का तश्कील दे दिया गया है। इसके साथ साथ जहां अभी की ताजा तरीन इतलात के मुताबिक गजा के ऊपर रात भर एक बार फिर बमबारी हुई है, ड्रोन्स के जरिए से हमले किए गए हैं और कई इलाकों को निशाना बनाने की खबरें जो है वो सामने आ रही है। इस बीच अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं ताकि अमेरिका का जो यकीन दहानी इजराइल के लिए है कि वो इस जंग में उनका साथ देंगे और किसी भी कीमत पर उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने इजराइल पर हमला करके वहां पर सैकड़ों लोगों को तने तनहा कर दिया, मार दिया या अपने साथ यरगमाल किया है, जिसके पेश नजर इजराइल की तरफ से हमास पर भी अब जारहाना कार्रवाई की जा रही है। उस बीच कल हमने देखा था कि अमेरिका की पहली मदद इजराइल के लिए आ चुकी थी और आज अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो है वो इजराइल के अंदर मौजूद है और दोनों लीडरान के बीच सलाह मशवरा और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। एक तरफ से एंथनी ब्लिंकन की तरफ से ये बात सामने रखी गई और अमेरिका की तरफ से ये सामने कहा गया है, वहीं पर भारत ने अपने सफारत खाने को मुतहरिक कर दिया है। क्या मामला है थोड़ी देर में वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन टेल अवीव में और रमल्ला के अंदर भारतीय सफारत खाने भी मुतहरिक हो गए हैं और वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के सिलसिले में मंसूबे को तश्कील दे दिया गया है। अब तक तकरीबन 18,000 के करीब भारतीय जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर है, चाहे वो इजराइल है या फिलिस्तीन है, लेकिन किसी की भारतीय के मारे जाने की यानी इंडियन सिटीजन के मारे जाने की कोई भी खबर नहीं है। कुल मिलाकर मरने वालों की तादाद दोनों तरफें से, चाहे वो गजा के ऊपर हो या वो इजराइल के ऊपर हो, मरने वालों की तादाद जो है वो दोनों तरफें से तकरीबन 3,700 को तजावुज कर गई है। बावसूख और आजाद जराया ने इससे ज्यादा कोट्स किए हैं, लेकिन जो मकामी मीडिया इजराइल का है, फिलिस्तीन का है, उनकी तरफ से तकरीबन 3,700 के फिगर्स को अभी तक काउंट किया गया है। पिछले 4 दिन के दौरान 14 अमरीकी भी इस हमले के अंदर मारे गए हैं अभी तक और इसके साथ साथ कुछ अमरीकियों को यरगमाल बनाने की भी इतलात और खबरें फिलिस्तीन से इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि एक भी हमदर्द या एक भी हमास के रुकन को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो बाइडेन का भी बड़ा बयान आया है कि इजराइल की ये ड्यूटी बनती है कि वो हमास के इस हमले की माकूल और मुनासिब अंदाज में जवाब दे, क्योंकि उनकी टेरिटरी पर हमला हुआ है। जो बाइडेन के बयान के साथ ही एंटनी ब्लिंकन का दौरा भी वहां पर शुरू हो गया है। इसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो इजराइल हमास जंग के बीच जहां इजराइल के वजीर आजम ने वॉर टाइम इमरजेंसी गवर्नमेंट का कयाम अमल में लाया है, जिसमें इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू उसके साथ साथ उनके हरीफ
जो है वो इस वॉर टाइम काबीना में शिरकत की है उन्होंने, और उनका मानना है कि गाजा स्ट्रिप के आसपास यानी मकबूजा गाजा के आसपास जो सूरत हाल बनी है इससे भी मजीद सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई या इस तरीके की कोई भी हिम्मत वहाँ से न हो पाए। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, क्रश एंड डिस्ट्रॉय हमास, ये उन्होंने रात देर गए दोबारा से टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान कही कि क्रश एंड डिस्ट्रॉय हमास का जो बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया गया है इस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। नई काबीना की तश्कील के साथ ही गजा के आसपास की सूरत हाल मजीद सख्त होती हुई नजर आ रही है। फिजा से लेकर जमीन तक अफवाज जो इजराइल की है वो गजा और फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाती हुई नजर आ रही है। और ये कार्रवाई कब हुई? जब हमास की तरफ से पहल की गई, जारहाना कार्रवाई की गई, समंदर, जमीन और फिजा से मुख्तलिफ मराकज़ को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अब इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई है। फटाफट से एक नजर डालते हैं कि इन 5 दिनों के दौरान क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले गजा की तरफ से कार्रवाई हमास की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई और हमास ने जब कार्रवाई की उसके जवाब में गजा पट्टी के आसपास जितना भी इलाका है उसकी नाकाबंदी को मजीद सख्त करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। और इजराइल ने जरूरी अशिया बशमूल बिजली, फ्यूल्स और साथ साथ जो दवाइयां हैं उनको अंदर आने की ममानियत कर दी, यानी इस खिते के अंदर, इस मकबूजा खिते के अंदर वो नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ इजरायली मिलिट्री की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि तकरीबन 1200 से ज्यादा अफराद जिनमें 155 इजरायली कमांडोज हैं वो मुख्तलिफ मार्कों के अंदर मारे गए हैं पिछले 5 दिन के दौरान। गजा के वजीर सेहत का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि कमोबेश 1050 अफराद की मौत हुई है और 5000 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर ईरान की तरफ से जो ईरानियन बैक मलेशिया है ईरान के अंदर, उन्होंने एक बार फिर अमरीकी बेसों पर हमला करने की कोशिश की है और लबनान के आसपास के इलाकों के अंदर की सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा पर भी सबकी नजरें हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन के मामले पर दोबारा से गुफ्तशनीद शुरू की और कोशिश की जा रही है कि ह्यूमैनिटेरियन एड गजा तक पहुंचे और जो फंसे लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से राहत मिल सके। तो कुल मिलाकर लेबनान का हिजबुल्लाह हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो या दीगर ममालिक हो, हर तरफ से एक्टिविटीज इस वक्त जारी है, लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त भी कार्रवाई जारी है और बड़ा ऑपरेशन इजराइल की तरफ से शुरू कर दिया गया था।